जब मैं पहुंचा व्रजशाला को कीर्ति। राम जी कहते हैं मैं तुमको वो सारी घटना बता रहा हूं, तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, जो मुझ पे गुजरी वो तुमको बताऊं मैं। तुमको सुनाऊं मैं, तुमको बताऊं मैं, जो मुझ पे गुजरी है तुमको सुनाऊं। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, गुजरी जो मुझ पे वो तुमको बताऊं मैं। करनी का फल पा ही लिया है, करनी का फल पा ही लिया है, उस पापी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा व्रजशाला को कीर्ति। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कह रहा है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानती आश्रम में। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, गुजरी जो मुझ पे वो तुमको बताऊं मैं। तुमको सुनाऊं मैं, तुमको बताऊं, गुजरी जो वो तुमको बताऊं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है, उस मायावी नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा व्रजशाला को कीर्ति। और दोनों बंधु मिलकर के कुटी के समीप आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं सीते सीते। और जब कोई आवाज भीतर से नहीं आती तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मण से कहते कभी कभी गोदावरी जल लेने जाया करती थी, कहीं जल लेने तो नहीं चली गई। गोदावरी नदी के किनारे जाते हैं, वहां भी सीता दिखाई नहीं देती। आवाज लगाते हैं, और जब आवाज का प्रति उत्तर नहीं मिलता है तो धड़ाम से धरती पे गिर जाते हैं। हाँ सीते, अब मैं घर जाकर के माताओं से क्या कहूंगा। मैंने अयोध्या में कितना समझाया था कि तुम मेरे साथ न चलो, पर मेरी एक बात नहीं मानी। क्या कहूंगा अयोध्या में लोगों से कि दो दो भाई मिल करके अपनी भार्या की रक्षा न कर सके, सीता की रक्षा न कर सके। कहा करती थी कि जब स्वामी आपको कोई कष्ट आएगा तो मैं आपका सहारा बन जाऊंगी। अब कौन बनेगा हमारा सहारा? पेड़ों से, पत्तों से, वन के देवी देवताओं से, पशु पंछियों से, सबसे राम जी पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे भ्रमर वृंद,
तुमने वो मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसनी को, सिंहो गरजो इतना कह दो, देखा है मैथिली सिंघनी को। अब करूं क्या कल्पना मन में, अब करूं क्या कल्पना मन में, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। दिया दिया सिया दिया करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। हे बन के देवी देवताओं, हे वृक्षों, हे लताओं, तुम ही बताओ हमारी जानकी हमें छोड़कर किस ओर चली गई। हुआ बनवास जब मुझको, तो वो दौड़ी दौड़ी आई थी, वो दौड़ी दौड़ी आई थी, पकड़ कर पाँव को मेरे नदी करुणा बहाई थी। कहती थी जंगल में सहारा बनूंगी, अब कौन बनेगा, अब करूं किसका सहारा मैं, करूं किसका सहारा में, करूं किसका सहारा मैं, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद आती है। करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, यही हर पल रुलाती है। सिया तेरी याद आती है, सिया तेरी याद
और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी विलाप करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में गिद्ध जटायु से भेंट हो जाती है। घायल पड़े हुए अपने तात श्री जटायु के सर को उठाकर राम जी अपनी गोद में रख लेते हैं। हे तात, आपकी यह दशा किसने की है? तो जटायु जी ने सारा समाचार कह दिया। दक्षिण दिशा की ओर लंकापति रावण पुत्रवधू जानकी जी को ले गया। मैंने बचाने का प्रयास किया, मेरे पंख काट दिए, मैं असहाय हो गया। प्राण तो इसलिए नहीं निकले क्योंकि आपके दर्शन करना चाहता था, आपको ये अशुभ समाचार देना चाहता था। राम जी ने कहा कि यहां तो ये अशुभ समाचार हमको बता दिया, पर वहां जाकर हमारे पिताजी से मत कहना, क्योंकि उनको पता चलेगा तो बड़ा कष्ट होगा। हे तात, तुमने अपने कर्मों से अपनी गति पाली है। यदि तुम चाहो तो मैं तुमको अचल कर सकता हूं। गिद्धराज जटायु कहते हैं, नहीं प्रभु, अब इससे अच्छी मृत्यु कब आएगी? मैं आपकी गोद में पड़ा हूं। बड़े बड़े सिद्ध जन जन्म जन्मांतर यजन करते हैं कि ऐसी गति बन जाए। भगवान के दर्शन तो दूर, भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। अब ऐसे समय में मुझको मत रोकिए। तो कहते हैं भगवान राम के शरीर में गिद्धराज जटायु जी की आत्मा निकल के समा गई चरणों में। उनके मृत शरीर को भगवान राम ने अपने हाथों लकड़ियां इकट्ठी करके अंत्येष्टि क्रिया करी और आगे जाकर के सबरी जी के आश्रम पहुंचे। अब सबरी तो बेचारी ज्यादा पूजा पाठ जानती नहीं थी, भगवान की सेवा करने लगी और जूठे बेर जो रखे थे वो खिलाने लगी। भगवान राम भी बार बार बड़ाई करते हैं बेरों की और बड़े प्रेम से बड़े भाव से पाते हैं। लक्ष्मण जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। उनके हाथ में भी एक दो बेर पकड़ाए सबरी जी ने, वो पीछे फेंक दिए और इशारे में मानो राम जी से कह रहे हैं कि जब घर चलेंगे तो मैं बताऊंगा घर में कि वहां जंगल में जूठे बेर खाते रहे। राम जी ने भी इशारे में कह दिया कि तुमने नहीं खाए तो अभी आगे अब इनकी ही जरूरत पड़ेगी। बेचारी हाथ जोड़ के कहती है कि मुझसे और कुछ तो बनता नहीं है, मैं आपकी कैसे सेवा शुश्रूषा करूं। राम जी कहते हैं, हे सबरी, हे भामिनी, तुम सावधान पूर्वक सुनो, मैं तुमको 9 प्रकार की भक्तियां बतलाता हूं। 9धा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, ये मेरी पहली भक्ति। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं से प्रेम रखो, ये मेरी दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरु के चरणों में सेवा करें, अपने गुरुओं से मान सम्मान की इच्छा न रखें। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा, मेरे गुणों का गुणानुवाद करे बिना कपट।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वेदों में प्रकाशित जो मंत्र हैं उनका भजन करें, ये मेरी पांचवी भक्ति। छठ दंभ शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने दंभ को त्याग दो, शांत स्वभाव हो जाए, धीरे धीरे सज्जनों के धर्मों को अपनाकर संसार के कर्मों से विरक्त होता चला जाए। ये मेरी छठवीं भक्ति। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सारे संसार को मुझ में देखे, अथवा सारे संसार में मुझ ही को देखे, मुझसे भी ज्यादा संतों का सम्मान करे, ये मेरे सातवीं प्रकार की भक्ति। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखें पर दोषा। चाहे लाभ हो जाए चाहे हानि हो जाए, संतोष रखना चाहिए। सपने में भी दूसरे की बुराई न करें, ये मेरी आठवीं प्रकार की भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सबसे सब प्रकार के छल को छोड़कर व्यवहार रखे, मेरा भरोसा रखे, चाहे दुख मिले या सुख मिले, भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। ये मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं। 9 महु जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मैं ये नहीं देखता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, वो चराचर में कोई भी हो सकता है। यदि इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति किसी के है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है जिसके एक भक्ति होती है। और हे भामिनी, तुम में तो 9 भक्तियां विद्यमान हैं। इस तरह भगवान राम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पूछते हैं कि हम और हमारे अनुज दोनों अपनी पत्नी की खोज में निकले हैं। दंडक वंश से हमारी भार्या का किसी ने हरण कर लिया। यदि आप हमारा कुछ सहयोग कर सकें तो बताएं, अब हम आगे क्या करें। तो सबरी ने बताया कि आगे पंपा पर नाम का एक सरोवर है, उसी पहाड़ के नीचे वानर राज सुग्रीव रहते हैं। यदि वो आपसे मित्रता कर लें तो आपका सहयोग जरूर करेंगे। मतंग ऋषि जिस जगह अभी तक इंतजार कर रहे थे भगवान का, उस जगह जाके राम जी स्पर्श करते हैं, मानो जैसे ऋषि की आत्मा को अपने में लीन कर रहे हो। भगवान राम लक्ष्मण जी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो कहते नारद जी मिल जाते हैं। बोले मैंने अगर श्राप न दिया होता तो भगवान आज आपको दर दर न भटकना पड़ता। मैं आज भी पीड़ित हूं अपने वरदान से, मैंने ये ठीक नहीं किया। तो पहले तो भगवान राम ऋषि मान के सम्मान करते हैं, और जब नारद जी दुखी होने लगते हैं तो उनके सर पे हाथ फेरने लगते हैं कि देवर्षि ये तो मेरी लीला है, सच में हम थोड़ी रो रहे हैं, ये तो नर लीला है।
पर तुम हमारी लीला को देखकर व्याकुल क्यों हो रहे हो? हमने तो उस समय भी तुमको समझाया था कि सब कुछ हमारी इच्छा से ही हो रहा है, अभी भी तुम दुखी हो रहे हो। तो नारद जी को बहुत प्रकार से राम जी समझाते हैं, उनका दुख दूर करते हैं और स्वयं लक्ष्मण जी के साथ पंपापुर नाम के सरोवर की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां किसी ने समाचार दे दिया, सुग्रीव को पता चल गया कि कोई दो तपस्वी हाथ में धनुष बाण लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम विप्र का वेश धारण करके पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी जाकर के पता लगाते हैं, परिचय पूछते हैं राम जी से। तो राम जी बताते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। हमारा नाम राम है, ये हमारे अनुज हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ हमारी भार्या भी थी, जिनका किसी दुष्ट निशाचर के द्वारा हरण हो गया। बस उन्हीं को खोजते खोजते यहां तक चले आए। राम जी को हनुमान जी पहचान गए तो चरणों में लेट गए, रोने लगे कि मैं तो माया के वशीभूत हो गया, क्योंकि मैं तो साधारण जीव हूं, पर आप तो भगवान हैं। क्या आपने भी अपने इस भक्त को भुला दिया? भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगाया और कहा, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दुखी न हो हनुमान, तुम तो लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो मुझे। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को अपनी पीठ में बिठाकर महाराज सुग्रीव के समीप ले आते हैं। अब जैसा दुख राम जी का है, वैसा ही दुख सुग्रीव का भी है। उसकी भी पत्नी को जबरदस्ती उसी के बड़े भाई बाली ने रख लिया है। अब ये डर की वजह से जा नहीं रहा है। और राम जी की भी भार्या का किसी दुष्ट के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसलिए हनुमान जी ने दोनों की एक दूसरे को कथा सुनाई और मैत्री करा दी। अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता हो गई। राम जी ने भी वचन दे दिया कि जब तक हमारे तन में प्राण है तुम्हारी सुरक्षा करते रहेंगे। सुग्रीव ने भी प्रण किया कि जब तक हमारे तन में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। सीता जी की खोज करने में अभी से तत्पर हो जाऊंगा। एक दूसरे को वचन दिया तो राम जी ने देखा कि सुग्रीव मन ही मन दुखी रहते हैं। दुख का कारण तो एक दिन बताया कि एक राक्षस हमारे भाई से युद्ध करने के लिए नगर के बाहर ललकार लगाने लगा। हमारा भाई किसी की ललकार नहीं सुनता, वो इसके पीछे दौड़ा, तो मैं अपने भाई के पीछे दौड़ा। एक गुफा में जब राक्षस प्रवेश कर गया तो मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे समझाया कि 15 दिन मेरा बाहर इंतजार करना, और यदि ना आऊं तो जानना कि मेरा भाई मर गया और घर लौट जाना। सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि राम जी, एक पखवाड़ा नहीं मैं 1 महीने तक खड़ा रहा। जब भीतर गुफा से सफेद रक्त की धार निकली तो मुझको मालूम था कि बाली का रक्त तो सफेद है, तो मुझे लगा कि बाली मर गया। और जिसने बाली का वध कर दिया तो वो मेरा भी वध कर देगा। इसलिए मैंने विशाल पत्थर उठा करके गुफा के द्वार में रख दिया। स्वयं नगर में आया तो मंत्रियों ने मिलकर मुझको
जबरदस्ती सिंहासन में बिठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब बाली उस राक्षस का वध करके वापस आया, मुझको राज सिंहासन में बैठे देखा, तो उसने तो मुझसे पूछा भी नहीं, बस मारने लगा। इतना मारा कि यदि मैं भागता नहीं तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। भगवान को लगा कि इसके साथ ठीक नहीं हुआ, तो वो भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि एक ही बाण में तुम्हारे भाई बाली का वध कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। वो चाहे जहां चला जाए, उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। फिर भी सुग्रीव को जब विश्वास न हुआ, तो राम जी पूछते हैं कि तुमको कैसे विश्वास होगा? तो ताड़ के वृक्ष लगे थे 7। कहते हैं एक बाण से जो इन वृक्षों को ढहा देगा, तो तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। भगवान राम ने धनुष में बाण रखा और रखते ही वो बाण अपने आप चल गया, बिना प्रयास के ही। वो 7 के 7 ताड़ के पेड़ अपने आप गिर गए। तब तो जय जयकार लगाने लगे, अब तो विश्वास हो गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वास हो गया तो राम जी ने बाली के पास सुग्रीव को भेज दिया युद्ध के लिए। बाली ने भी जब ललकार सुनी तो विचार करने लगा कि आज डरपोक मेरा छोटा भाई मुझी को ललकार रहा है। पत्नी से परामर्श बनाया, पत्नी ने बताया कि राम जी आ गए हैं, उनसे मैत्री कर ली है, इसलिए अब उससे बैर करना ठीक नहीं है। लेकिन बाली कहां मानने वाला। पत्नी के मना करने के बाद भी वो सुग्रीव से लड़ने के लिए नगर के बाहर आ गया। और कहते हैं युद्ध में बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। और सुग्रीव को तो बड़ा विश्वास था कि राम जी बचा लेंगे। अच्छा, बचाने के लिए तो खड़े ही है, लेकिन बाण इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि दोनों भाई एक जैसे हैं। सुग्रीव की जगह यदि बाली को बाण लग जाए तो वचन तो झूठा हो जाएगा, है ना। जब भाग करके सुग्रीव राम जी के समीप आया तो रोने लगा कि यदि मारना नहीं था तो मुझको पिटने के लिए क्यों भेज दिया। पहले तो राम जी ने उसके बदन को छुआ, तो कहते हैं जैसे राम जी ने उसके शरीर में हाथ फेरा तो तन भाग पुलिस गई सब पीरा, वज्र का शरीर बन गया। और जितनी अभी पीड़ा थी ना, सब खत्म। अब तो ऐसा लगे कि जैसे राम जी ने हाथ क्या फेर दिया, बलई बल भर दिया। अब तो बाली चाहे जितना मारे, अब काहे को लगना, अब तो वज्र हो गया। लेकिन लड़ने का मन फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मन से तो भयभीत हो गया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस बार हमने पुष्पों का माला तैयार किया है, विजय माल, इससे तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। राम जी ने समझाया कि इस बार इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हो। बाली की जगह यदि हमारे मित्र सुग्रीव के हृदय में बाण लग जाता तब फिर हम कैसे जवाब देते। इसलिए हमारी बात मानो, एक बार फिर से जाओ। और सुग्रीव राम जी के समझाने पर पुनः बाली को ललकार लगाता है। बाली जैसे ही युद्ध के लिए आता है तो पेड़ की आड़ से राम जी ने धनुष में से बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर बाली के हृदय में लग गया।
धोखा धोखा कह करके धरणी में व्याकुल हो जाता है बाली। राम जी समीप जाते हैं, बाली पूछने लगता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। आपके लिए तो सब संसार एक ही जैसा है, मैं आपका बैरी कब से हो गया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, ऐसा कौन सा कारण है कि आपने ओट से मुझे बाण मार दिया। भगवान ने समझाया, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या सम चारी। अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक ही जैसी होती हैं। अब इन चार में से किसी एक पर यदि कोई बुरी नजर डाले तो ऐसे व्यक्ति का वध करने में दोष नहीं लगता। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकी जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उसका वध करने में कोई पाप थोड़ी लगता है। बाली भी कहता है कि आपके सामने हमारी चतुराई थोड़ी चलेगी। अब तो अंत में हमारी गति सफल कर दीजिए। हमारा एक बेटा है अंगद, उसका हाथ आप अपने हाथ में ले लीजिए। अंगद को बुलाकर राम जी के हाथों में हाथ देकर बाली के प्राण पखेरु शांत हो जाते। सुग्रीव व्याकुल हो जाता है, क्योंकि भाई ही तो था, वो भी रोने लगता है। पत्नी आ जाती है बाली की, तारा, वो रुदन करने लगती है। तो राम जी समझाते हैं कि शरीर का निर्माण तो 5 महाभूतों से होता है, आकाश, धरती, अग्नि, जल और वायु। और अंत में जब शरीर से आत्मा निकलता है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। और शरीर 5 भूतों से बना है, इसलिए चाहे जलाओ, चाहे गाड़ो, चाहे बहाओ, अंत में वो 5 भूतों में ही जाके मिल जाएगा। अच्छा, किसके लिए रोती हो? वो जो निकल गया तो वो तो कभी किसी का हुआ नहीं। और यदि इस शरीर के लिए रोती हो तो ये शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, क्यों रोती हो? कहते हैं ऐसा ज्ञान दिया कि सारी माया हर ली, रुदन बंद हो गया। लक्ष्मण जी को आदेश दिया राम जी ने कि अंत्येष्टि क्रिया करा के